से क्या कहूँ कि मुझे कोई खेल नहीं आता। मम्मी आप क्या सोच रही हैं? तुम्हारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे के बारे में ही सोच रही हूँ बेटा। मम्मी उसमें तो आपको पूरी तरह रंग जमाना है। देखो तुम्हारी मम्मी सिर्फ खाना बना सकती है, ये खेलना वेलना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा तुम स्पोर्ट्स डे से उसका नाम कटवा लो। आप पापा की बात का बुरा मत मानिए। वैसे अगर आप कहती हैं तो मैं नाम कटवा देता हूँ। माना कि मुझे कोई खेल नहीं आता, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स डे के लिए खेल सीख कर ही दिखाऊंगी, समझ गए? सीख कर दिखाएंगी। आपने सही फैसला किया है मम्मी। एक बार तय कर लो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। देखना आप छुट्टियों में खेलना सीख जाएंगी। देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ खेलूंगा मम्मी। मैं भी खेलूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं उनके साथ खेलूंगा। झगड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले केनिची ही खेलेगा। मम्मी आप तैयार हैं? हाँ केनिची मैं तैयार हूँ। ये लीजिए। ओ ये क्या? आपने वो बॉल पकड़ा क्यों नहीं मम्मी? मैं बॉल पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत भारी था और मैं घबरा गई थी। इन्हें सिखाना मुश्किल होने वाला है। हाँ, ये लो। अब पकड़ना। हाँ पकड़ती हूँ। ये कोई बॉम्ब नहीं है जिससे आप डर जाती हैं। हाँ बेटा मैं इस बार खेलने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, इस बॉल को बदल देते हैं, शायद आपको उससे डर न लगे। हाँ, ये शिशिमानु तुम एक बॉल बन जाओ। हाँ ठीक है। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शिशिमानु दिखा दो अपना कमाल। तो फिर हो जाए धमाल। क्या तुम तैयार हो? हाँ। मैं तुम्हें फेंकता हूँ। ठीक है। तैयार हो जाइए मम्मी। रुको बेटा मुझे ठीक से खड़े होने इस दो। बार तो आपको बॉल उछालना ही है। ये लीजिए। मैं कोशिश करूँगी। अरे वाह, उछाल दिया। अरे आखिर मैंने खेलना सीख ही लिया। अब मेरी बारी बच्चों, संभल कर खेलना। देखो मम्मी कितनी खुश नजर आ रही है। मम्मी तो एकदम जोश में आ गई। ये लो। अरे धीरे का झटका जोश से मार दिया। तुम ठीक तो हो ना शिशिमानु? हालत खराब है। अब इसका जवाब दो तो जानो। क्या शॉट मारती है मम्मी? क्या शॉट मारती है? शिशिमानु तुम ठीक तो हो ना? ओ शिशिमानु प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो बेटा। चलो अब हम सब दौड़ लगाते हैं। 1 2 1 2 मुश्किल कमांडो साहब 1 2। वाह बहुत अच्छे कि तुमने खेल खेलना सीख लिया। और मुझे तो पूरा यकीन है कि केनिची के स्पोर्ट्स डे पर मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे वाह। मुझे भी पूरा यकीन है। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या मेरे लिए तोहफा है? शुक्रिया। अरे वाह ये कितना बढ़िया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। वाकई आपको मेरा कितना ख्याल है। तुम्हें नहीं लगता मम्मी इस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है? हाँ क्यों नहीं होंगी, इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है थोड़ी मम्मी ये कंपटीशन जीत जाएगी? वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं, हमारे लिए यही बहुत है। फिर भी इस किताब से उन्हें जीतने के कुछ राज बता दे तो क्या अर्ज है? तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें लगेगा कि उनके जीतने पर तुम्हें शक है। तुम मुझे बता दो केनिची, मैं उन्हें नींद में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। मम्मी कल कंपटीशन में चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया कीजिएगा, ठीक है? कमांडो सब। ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? कोई और नहीं, अपनी मम्मी दौड़ लगा रही हैं। क्या अपनी मम्मी है? 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो सब 1 2। अरे वाह, आज तो अपनी मम्मी पूरे जोश में है। यही जोश इंसान को जिताता है। 1 2 जीतना है भाई जीतना है, आज हमको जीतना है। 1 2 1 2। मैं आगे चलकर देखता हूँ स्कूल में सब कुछ ठीक है ना? जीतना है भाई जीतना है, आज हमको जीतना है। ओ बहुत गड़बड़ हो गई। युमिको हमारी मम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। हथौड़ी। क्या हुआ युमिको? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हमारी मम्मी यहाँ पर आती ही होंगी।
अंदर देखो, तुम खुद ही सब समझ जाओगे। अरे यहाँ तो लिखा है कि कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। मम्मी को बुरा लगेगा। इस जादुई गोले का असर मम्मी पर होना चाहिए, उससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। मम्मी, आप इस स्कूल कंपटीशन के बारे में सब कुछ भूल जाइएगा। मम्मी रुक क्यों गई? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। घर पर इतना सारा काम पड़ा है और मैं इस वक्त यहाँ दौड़ रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मम्मी रुकिए। जाने दो, कंपटीशन कैंसिल हो गई है केनिची। मम्मी को दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ भुला दिया है। आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखिए ना, आज सुबह मैं घर का काम छोड़कर दौड़ने निकल पड़ी थी। पापा समझाइए ना मम्मी को कि दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओलंपिक्स में जो जीतना है। कंपटीशन नहीं हुई तो क्या हुआ, उस चक्कर में मम्मी ने खेलना तो सीख लिया है ना दोस्तों। छुट्टियाँ हो गई, अब हम मजे करेंगे। रुको बच्चों। हाँ कहिए सर। सब छुट्टी मनाने के मूड में हो। तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों एक गुरु शिष्य परंपरा पूरी कर लो। हाँ, वो क्या परंपरा है? हमें बताइए ना सर। हाँ हाँ बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपकी बात मानने में हमें बेहद खुशी होगी सर। वो बहुत ही पुरानी परंपरा है और वो है गुरु का शिष्य के साथ यामी खाने की परंपरा। यामी खाने की? वो क्या है सर? हाँ मुझे मालूम है, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। ओह, तुम तो बहुत ही जानकार हो हमारा। क्या आप ये परंपरा मेरे घर पर पूरी करना चाहेंगे? नहीं नहीं। सर हमें तो किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। केनिची, तुम यूमिको को लेकर कल शाम को बगीचे में आ जाओगे? हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है, तो फिर तय रहा, हम कल शाम को बागीचे में यामी बनाएंगे। ठीक है। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। क्या करेगा बेचारा? केनिची बेटा, क्या कर रहे हो? मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ मम्मी। हमें सर के बगीचे में यामी जो बनानी है। यामी बनानी है? नी 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 नी, यामी बनाने की परंपरा है। थोड़ी तुम्हें ये मालूम है? ये तो सदियों से चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे निंजा स्कूल में भी इसका पालन होता है। गुरु और शिष्य को आंख पर पट्टी बांधकर उपलों पर बनी सब्जियों को खाना होता है। अगर आपके हाथ उपला लगा यानी आप अच्छे शिष्य नहीं हैं। हाँ, आँख पर पट्टी बांधकर खाना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ? अगर मन में सच्चाई हो और इरादा नेक हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, याद रखना। लेकिन फिर भी। क्यों, ठीक बना रहा हो ना? क्यों? थोड़ी और मिर्ची डाल देता हूँ कि खाते खाते उसका दम निकल जाए। ये लो, अब दिखा दूंगा उसे। तुम्हें लगता है कि प्लान कामयाब हो जाएगा? ये लो दोस्त, एक बढ़िया चीज तो बन गई। अब दूसरी बनाता हूँ। ये लो, दूसरी चीज भी बन गई। चलो कियो, अपना असली सामान तैयार हो गया। जो खाएगा वो याद करेगा। ये बढ़िया सामान तो मेरे प्यारे दोस्त केनिची के लिए बना है। हो गया घोटाला। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ यूमिको और अमारा भी होने वाले हैं। तुम उस अमारा से जरा बचकर रहना। अरे हाँ, यूमिको वो तो कब की बगीचे में पहुँच गई होगी। चलता हूँ। ना जाने ये केनिची कब शांति से काम करना सीखेगा। सर, मैंने उपले डालकर आग तो जला दी है। अब आप यूमिको को सामान काटने में मदद कीजिए। ठीक है, तुम आग को बुझने मत देना। यूमिको! हाँ? माफ करना, देर हो गई। अरे तुम लोगों ने यामी का सारा सामान काटना शुरू कर लिया। लेकिन मुझे काटना नहीं आता। क्यों केनिची, क्या तुम्हें उससे सब्जियां काटनी आती है? हाँ, बहुत अच्छे से आती है। यूमिको, तुम्हारे हाथ में जो सब्जी है वो ऊपर उछालो। केनिची, तुम क्या करोगे? अब आएगा मजा। मुझ पर भरोसा रखो और सब्जी फेंको। ठीक है, जैसे तुम कहो। हाँ, हैया! अरे क्या?
ओए, बच्चे की जान लोगे क्या? वो चाकू मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया और कुछ नहीं। अगर इसने दोबारा कोशिश की तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो काट कर ही रहूंगा। तुम नीचे देखकर काटो। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। केनिची की मदद नहीं की तो युमिको के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सब्जी काटो, सब्जी काटो, सब्जी काटो। अरे वाह केनिची! बहुत अच्छे केनिची। मैंने कहा था ना मैं काट लूंगा। ओए, ये केनिची सब्जियां काटने में इतना माहिर कब से हो गया? सब्जियां कट गई हैं, अब इन्हें कढ़ाई पर पकने के लिए डाल दो। जी। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना हमारा? मैं निगरानी का काम कर रहा हूँ ना। अरे आज तो बहुत तेज हो गई है। पानी डालता हूँ। तुम्हें केनिची के मुंह का निवाला बनना है, समझे मेरे दोस्त? 2 मिनट में ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आग पर पट्टी बांध लो। हाँ सर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। चलो अपनी चॉपस्टिक्स लो और मेरे शुरू करते ही खाना शुरू करो। बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ हाँ युमिको, ये हमारा पहला अनुभव है। देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, अब शुरू करते हैं। केनिची, तुम ये खाओ ना। मेरे हाथ कुछ बड़ा लगा है। ये हमारा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। जादुई तारो निकलो। मेरा वो खाना कहाँ चला गया? अरे ये क्या? हाँ, लगता है अब सही खाना है। जो तुम्हारे हाथ लगा है शायद मेरे हाथ भी वही लगा है, यानी हम लोग साथ हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे नहीं। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारा है? अरे ये क्या हो रहा है? मेरे स्टिक को क्या चिपक गया? ये गलत है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। डिंग 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 डिंग। कोई है? अरे घर में कोई है? आई। ओह, सर आप इस वक्त यहाँ? अरे आप तो पहले से बहुत मोटी हो गई है। हाँ? मैं आपके लिए ये केक लाया था, लेकिन अब लगता है कि आपके लिए ये खाना ठीक नहीं होगा। हाँ? छोड़िए, अंदर तो आइए। नहीं, रहने दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यादा वजन से बहुत बीमारियां होती हैं। हाँ? अजीब आदमी है। तुमने स्कूल में मेरे बारे में ऐसी क्या बातें की थी कि सर ने यहाँ आकर मुझे ऐसा कहा? केनिची, तुम्हें सर से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई? हाँ केनिची, हमें जवाब दो। क्या कहूँ? मुझे सच बताओ। गलत क्या है? मम्मी तो मोटी है। हाँ? केनिची, अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन यही सच है पापा। मुझे तो मम्मी की सेहत की फिक्र है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या? कुछ दिन पहले मम्मी बीमार हो गई थी, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था। क्या कहा? भला मैं कब बीमार पड़ी थी? आप शायद भूल रही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको कितना जुकाम हुआ था। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता मम्मी कि आपको एक के बाद एक बीमारियां लग जाएं। लेकिन जुकाम का मेरे वजन से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हो या ना हो, केनिची की बात में दम तो है। ज्यादा वजन 100 बीमारियों की जड़ होता है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अब तुम दोनों बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझ गए? हाँ, देखो देखो, हमारी बातों पर नाराज मत हो। कुछ दिन पहले तुम्हें पुरानी पैंट पहनने में तकलीफ हो रही थी, याद है ना? ये तो बहुत टाइट हो गई है। वजन नहीं उठा सकती। हाँ हाँ, मैं समझ गई। अब देखना मैं क्या करती हूँ। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे? लेकिन ये सही ढंग नहीं है। ओ, मुझे सब मालूम है, तुम चुप रहो। 1, 2। आपको लगा तो नहीं?
अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये सब एक्सरसाइज सीख कर ही करनी चाहिए, समझ गई? हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम लोगों को मेरी कितनी फिट रहे। क्यों, कैसी रही मेरी एक्टिंग, बताओ जरा। वाह, तुम तो कमाल की एक्ट्रेस हो। फिर भी आप संभल कर एक्सरसाइज करें तो हमें खुशी होगी मम्मी। तुम लोग मेरी ओर से बेफिक्र हो जाओ। 1 2 3 4। मुझे लगा तुम्हें पर अपना दर्द जानबूझकर छुपा रही है। हम समझते हैं। लगता है कि 8 बज गए। नाश्ते का वक्त हो गया। आज तो तुम सब लोग बाहर ही नाश्ता कर लेना, ठीक है? 1 2 बाहर नाश्ता? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा? हाँ युमिको, उनके सर पर तो आज सुबह से एक्सरसाइज का भूत सवार हो गया है। अरे केनिची, एक्सरसाइज तो सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे तो ढेर सारी एक्सरसाइजेस आती हैं। काश कि कोई मेरी इस कला की कदर करता, लेकिन कोई नहीं करता। हमारा क्या तुम मुझे वो सारी एक्सरसाइज सिखाओगे? इस लड़की का तो पेच ही ढीला है। क्या आपको मेरे साथ तलवारबाजी करनी है? हाँ हथौड़ी, मैंने सुना है कि इससे वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए आज एक सबक हो जाए। हाँ? नहीं हो सकता, ऐसा मत कीजिए मम्मी। क्या बात है हथौड़ी, क्या तुम मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? मैं सब करूँगा लेकिन वार नहीं। वार करो, जवाब दो। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए। मम्मी वार करो, वार करो, वार करो, जल्दी जवाब दो। वार करो, वार करो, वार करो। अरे हथौड़ी, भला इतनी जोर से मारते हैं क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, गलती तो मेरी ही थी, लेकिन बहुत मजा आया। मैं आ गया। पापा, आप आ गए? हाँ? जल्दी आइए। क्या हुआ बताओ तो। खुद ही देख लीजिए ना। केनिची के पापा, आप आ गए? ये सब क्या है? और ये मशीन तुम कहाँ से लाई हो? पता है केनिची के पापा, मेरी सहेलियों ने कहा कि इस स्टीम मशीन में वजन बहुत जल्दी कम होता है, इसीलिए मैं ये बहुत सस्ते में खरीद कर ले आई। क्यों, अच्छा है ना? तुम मेरी मेहनत की कमाई इस टीन के डिब्बे पर उड़ा कर आई हो। लेकिन मैं उस पास से सस्ते में लाई। ये तुम इस पास से लाई हो? हो गया वजन कम। तेल वाला खाना खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए आज मैंने ये पौष्टिक खाना बनाया है। ये लो। पौष्टिक खाना बनाया है। अब क्या ये खाना पड़ेगा? अब से हम सभी लोग यही खाना खाएंगे, ये बहुत ही पौष्टिक है। क्या कहा? मार गए। चलो चलो, ठंडे पानी से नहाकर तरोताजा हो जाएंगे। हाँ, सो तो है। गर्म पानी? क्या हुआ डैडी? अरे ये क्या है? आ रही हूँ। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? हमें ठंडे पानी से नहाना था, लेकिन ये तो गर्म पानी है। देखिए, गर्म पानी से वजन घटता है, तो आप भी अपना थोड़ा सा वजन घटा लीजिए। मम्मी के इस वजन घटाने के चक्कर में पूरा घर उलट पुलट हो गया है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। मैं सो रहा हूँ। रात में भी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। मोटो को पतले होने की सलाह देने से पहले सोच ले कि ऐसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं।